हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट सिंथेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। इस मात्र 10 देखकर जाइए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बने रहिए। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं। ये सिंथेटिक्स का क्वेश्चन मात्र 10 है। मैं इसमें तीनों को इंक्लूड किया हूं। आपका सिंपल सेंटेंस भी है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट में ना कर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल लिख दिया हूं। जिसको सिंपल में बनाना है मैं सिंपल लिख दिया हूं, और जिसको कंपाउंड में चेंज करना है उसको कंपाउंड लिखा हूं, जिसको कॉम्प्लेक्स में करना है उसको कॉम्प्लेक्स। और सॉरी, इधर देखिए दो छूट गया है, इसको भी आपको कॉम्प्लेक्स में ही चेंज करना है। किसमें? कॉम्प्लेक्स में। इसको भी कॉम्प्लेक्स में ही चेंज करना है। किसमें करना है बच्चों? कॉम्प्लेक्स में करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी सा और स्नेक, उसने एक सांप को देखी। सी रैन अवे फ्रॉम देयर। तो क्या हुआ? उसने एक स्नेक को देखी और वहां से भाग गई। तो देखो बेटा, जब सेम सब्जेक्ट सेम होता है तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि एक पार्टिसिपल है। सब्जेक्ट सेम हो, फाइनाइट वर्ब नॉट इक्वल, फाइनाइट वर्ब देखे दोनों इक्वल नहीं है। और टाइम की बात क्या हो रही है? टाइम कितने लग रही है बेटा? तो 0। टाइम कितना है? तो 0। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब को क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और बाकी कामा लगाकर लिख देते हैं। बाकी 2 नंबर आपको फ्री में मिल गया। तो सा को क्या कर देंगे? क्योंकि देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? कैसे पकड़ लिए? तो आप देखिए सब्जेक्ट सेम है, सी यहाँ भी है, भाई सांप यही देख रही है और भाग यही रही है, और तुरंत काम तुरंत हो रहा है। सांप देखी तो तुरंत तो भागी वहां से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? सा का सी बनाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। सी और स्नेक, सीइंग और स्नेक कामा सी रैन अवे फ्रॉम देयर। वो वहां से भाग गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए बच्चों, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। कह रहा है कि हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। उसकी पति की मृत्यु हो गई। उसने इस समाचार को सुनी और वह बेहोश हो गई। जैसे ही समाचार सुनी कि उसकी पति की मौत हो गई है, वो तुरंत क्या हो गई? मूर्छित हो गई। तो कैसा इसमें क्या बच्चों, कितना टाइम लग रहा है? टाइम एनफ है कि एकदम शॉर्ट टाइम है? टाइम 0 है। क्या है बच्चों? टाइम 0। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि कोई सुनेगा अपने पति की मौत के तो वो बोलेगा अरे चलो ठीक है, पहले आराम से जाएं, थोड़ा क्रीम व्रीम लगाएं, फिर आएंगे तब रोएंगे तब बेहोश होंगे। नहीं, वो ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसमें क्रीम पाउडर लगाने का समय नहीं मिलेगा। उसमें तुरंत एक काम होगा, बेहोश का काम तुरंत होगा। तो हम ये भी हम देख लेंगे। तो क्या करेंगे? आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं सिंथेसिस में, मैं A to Z पूरा एकदम आपको रूल के साथ मैं एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है बच्चों, तो यदि रूल अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो में चले जाइए। अभी आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं। 1 शॉर्ट वीडियो में एकदम आपके एग्जाम से रिलेटेड रिवाइज मैं करा रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो हर हस्बैंड, तो इसमें क्या है बच्चों? तो हम पार्टिसिपल में एक करते हैं, एक हमारा फाइनाइट वर्ब एक होता है, बाकी सबको पार्टिसिपल कर लेते हैं। तो यही हर्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कीजिए। तो फर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो हियरिंग हो जाएगा। हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड डेथ। अब डाई को क्या करेंगे? डेथ में, नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि डाई करेंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तब वर्ब तो हमको एक ही रखना रहता है, हमको सब पार्टिसिपल कर देना है। फाइनाइट वर्ब कितने होता है? एक होता है आंसर में। तो इसीलिए हम डाई को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया? डेथ में, नाउन कर दिया। कि मतलब अपने पति की मौत की खबर सुनते हुए, अपने पति की मौत की खबर सुनते हुए, कामा सी फेंटेड,
सी फेंटेड। तो क्या होगा बच्चों, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड दैट सी फेंटेड, अपने पति की मौत की खबर सुनते हुए वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने रूम की सफाई की, कमरे की सफाई की। ही वेंट टू हाउस, वो घर चला गया। तो क्या समय एनफ है कि जीरो है? तो इसमें बच्चों ज्यादा एनफ है। इसमें टाइम ये नहीं है तुरंत ऐसे झाड़ू लगाएगा तुरंत दौड़ कर भागेगा, नहीं, आराम से झाड़ू लगाएगा, अपने ऑनर से पूछेगा, मालिक से पूछेगा, मालिक मैं जाऊं, तो मालिक ऑर्डर देंगे तब तो जाएगा। तो इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, द, तो हैविंग से बनता है, क्या बनता है, ये एक्टिव है तो हैविंग लगेगा, हैविंग भी नहीं लगेगा, केवल हैविंग। तो हैविंग के साथ क्या लगता है बच्चों, एमबी की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट का सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, स्वेप्ट ही होता है, सफाई करना। स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे की सफाई करने के बाद, इसमें करने के बाद आएगा, सेंस क्या आता है, बाद। द सर्वेंट went to house। देखो बच्चों, जब भी नाउन और प्रोनाउन दिया हो तो हम नाउन को ज्यादा प्रिफर करते हैं, इसमें प्रोनाउन को नहीं करेंगे। जब यहाँ पे क्या है, सर्वेंट है तो नाउन है, तो पहले हम ही को हटाकर सर्वेंट लिख देंगे, नाउन को लिखेंगे द सर्वेंट वेंट टू हाउस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका किससे, तो आपका ये क्वेश्चन इन्फिनेटिव से आ गया। इन्फिनेटिव देखिए, पकड़ लीजिए, ऐसे ही पकड़ में आ रहा है। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, वो आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, वो ताजमहल देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था बच्चों, ताजमहल देखना चाहता था। ही वेंट टू आगरा, ये तो बहुत आसान है, तो बच्चे कई बार आया भी है एग्जाम में भी। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। टू, अब इन्फिनेटिव टू लगाकर बाकी सब लिख दीजिए, टू सी द ताज महल, सी द ताजमहल। ओके, अब आइए, ये तो हो गया, टू लगाकर इन्फिनेटिव टू लगाकर बाकी हो गया। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, वो आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। वो ताजमहल आगरा, पर्पज है इसमें कि जब पर्पज की बात होती है, रीजन या रिजल्ट या पर्पज आए तो हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। अब आइए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से क्वेश्चन मिल गया। नॉमिनेटिव कैसे पहचान लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, चेंज है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट द वेल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल है। यहाँ देखिए हर चीज में, देखिए यहाँ इन्फिनिटिव में सब्जेक्ट सेम आ रहा था, देखिए यहाँ पे भी सेम आ रहा था, पार्टिसिपल में भी या परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए सेम आ रहा था, सॉरी देखिए यहाँ पे सेम आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ही यहाँ भी देखिए लड़की जो उसकी पति की मृत्यु खबर जो सुनी, वही यहाँ पे बेहोश भी हो रही है। पति की जिसकी मौत हुई है वही, वो क्या हो रही है, वही लड़की बेहोश हो रही है। यहाँ भी जो लड़की सांप देखी थी वही क्या हुई, वो भागी। तो यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे दवेल एक क्या है, ये अलग है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कैसे बनेगा बच्चों, तो मैं इसका रूल बताया था, क्योंकि इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मैं एक बार और बताया था, द सन, ये क्वेश्चन आया भी है पिछली बार, एक क्वेश्चन ऐसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, और मेरे वीडियो का एकदम सेम क्वेश्चन आया, मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा, जो कि उस समय आपका पेपर 1 मार्च को था, और मैं 28 फरवरी को मैं वीडियो अपलोड किया था। तो वीडियो अपलोड मैं किया था द सन वाला, द सन रोज नहीं, द सन क्या था, मैं आया था जो क्वेश्चन, द सनराइज, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो क्या था, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से तो मैं बताया भी था वीडियो में, फिर भी कुछ बच्चे हमारे गलती कर आए थे, लेकिन आप इस बार गलती नहीं करेंगे, पिछले बच्चों की तरह आप गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इसमें क्या था, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसको आप लोग बनाइए, हम ऊपर वाला बता रहे हैं पहले। तो ऊपर वाला क्या जगह, द बेल, पहले सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, द बेल सब्जेक्ट। अब लिखेंगे हैविंग, द सब्जेक्ट हैविंग, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट के बाद से हैविंग आएगा, और हैविंग के बाद से एमबी का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों,
थर्ड फॉर्म। तो रैंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। रंग कितना आसान था बच्चों। अब बाकी कामा लगाकर एकदम एज इट इज राइट कर देंगे। द स्कूल क्लोज्ड। द स्कूल क्लोज्ड। क्या हार्ड है बच्चों, कितना आसान था। और यही बच्चे हमारी गलती किए थे, छोड़ कर चले आए थे। यही आया था द सन। बताइए सब्जेक्ट लिखे होते और हैविंग लगाए होते, और हैविंग के बाद से क्या लगाना? रोज का क्या होता है? रीजन होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रोज का रीजन। कामा लगाकर बाकी कुछ नहीं लिखना था। हाई बगल वाला कुछ भी आए एकदम छाप देना है, यही की यही छाप देना है, इसको चेंज नहीं करना है। वेंट टू स्कूल, चाहे वेंट टू स्कूल आए, चाहे घर आए, या चाहे कहीं भाड़ में जाए, कुछ भी हो, जो भी हो एकदम सेम एज इट इज राइट कर देते हैं। बस हमको चेंज करना है कहाँ पे? यहाँ पे करना है। सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है बच्चों? तो सब्जेक्ट के बाद से हैविंग, और हैविंग के बाद से एमबी की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से हैविंग, हैविंग के बाद से थर्ड फॉर्म आए, और उसके बाद से एकदम सेम एज इट इज राइट कर दिए हैं। ठीक है ना? तो द स्कूल क्लोज्ड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया। रीजन है तो रिजल्ट है। चलिए अब आइए इसमें, रन क्विकली एक कंपाउंड में चेंज करना है। तेजी से चलो, तेजी से चलो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ट्रेन को मिस कर दोगे। तो इसमें अदरवाइज क्या लग जाएगा? रन क्विकली, जल्दी चलो, अदरवाइज रन क्विकली, रन क्विकली। अदरवाइज लिखिए, चाहे ऑल लगा दीजिए। चलिए अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज, अदरवाइज बन जाएगा अदरवाइज। बाकी लिख दीजिए, यू विल मिस द, यू विल मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ये तो बहुत आसान था कंपाउंड का, ट्रेन। ठीक है बच्चों, रन क्विकली, अदरवाइज जल्दी चलो, अन्यथा। आप अदरवाइज की जगह पे और भी लगा देंगे तो भी सही है, ओ आर लगा देंगे। आर, आर का मतलब होता है अन्यथा, या जल्दी चलो, या तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? सी डिड नॉट स्टील माई पेन, स्टील माई, सी डिड नॉट स्टील माई पेन, वह मेरा कलम नहीं चुराई थी। हर सिस्टर डिड नॉट स्टील माई पेन, उसकी बहन भी मेरा पेन नहीं चुराई थी। मतलब कि इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो किसका बनेगा बच्चों? तो नाइदर से बनेगा। ना ही वह और ना ही उसकी बहन मेरी कलम चुराई थी, मतलब ये दोनों चुट्टी नहीं है। ये दो को छोड़कर, उसको और उसकी बहन को छोड़कर बाकी क्लास में कोई मेरा कलम चुराया होगा। ये दोनों चुट्टी नहीं है, बाकी और कोई चुट्टी हो सकती है इसमें, इस क्लास में। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? नाइदर से बनाएंगे। नाइदर, नाइदर सी, ना ही वह, नॉर, पेयर बनता है नाइदर के साथ नॉर का। हर सिस्टर, हर सिस्टर, नाइदर सी नॉर हर सिस्टर। अब स्टील का, इसको अब सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंपल पास्ट में एमबी के सेकंड फॉर्म नॉट हटाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब नॉट तो लगाएंगे नहीं, नाइदर का मतलब खुद ही होता है, नेगेटिव सेंस देता है ना ही। तो अब इसको सेकंड फॉर्म में करेंगे। स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल, स्टोल। थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, स्टोल माई पेन, माई पेन। तो नाइदर सी नॉर हर सिस्टर स्टोल माई पेन, ना ही वो और ना ही उसकी बहन मेरा कलम चुराई थी। ये देखते हैं, द टीचर सेड, टीचर सेड समथिंग, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट, मतलब कह रहे हैं कि द टीचर सेड समथिंग, अध्यापक जो कुछ कहते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो। जो अध्यापक जो कुछ भी कहते हैं तुम्हें क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो इसको कैसे बनेगा बच्चों? पे नाउन क्लास में, इस कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। नाउन क्लास पढ़ा चुका हूं मैं, तो नाउन क्लास में देखिए, पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दो, टू, अब वाट, वाट का मतलब जो कुछ, जो कुछ, टीचर, द टीचर, टीचर सैड, टीचर सैड, ध्यान दो जो कुछ टीचर कहते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेड, मतलब कि आप टू व्हाट से इसको जोड़ते हैं। टू व्हाट का मतलब था जो कुछ, जो कुछ। चल एक मिनट,
पे अटेंशन हो गया बच्चों। तो इसमें क्या है कि आप पे अटेंशन, ध्यान दो, जो कुछ टीचर कहते हैं, जो कुछ टीचर बताते हैं उसको तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। द थीप सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे एट वंस, और तुरंत तो क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। तो एज सुन से बना लेते हैं, एज सुन एज, एज सुन एज, टाइम की बात हो रही है, एज सुन एज द थीप सा द पुलिस, जैसे जैसे चोर ने पुलिस को देखा, कामा कामा क्या हो गया, ही रैन अवे, ही रैन अवे एट वंस, एट वंस क्या हो जाएगा, एट वंस। ठीक है, एट वंस वैसे जैसे है वैसे ही उसको नोट कर देंगे। एज सुन एज, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे एट वंस, और तुरंत तो क्या हो गया, भाग गया। 9 2 11 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड, एडजेक्टिव है, देखिए इसको कैसे कि आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से मिला, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, जो कि वो दिल्ली में रहता है। तो आप कैसे बनाओगे बच्चों, बताइए। आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से मिला, जो, अब जो का सेंस, जो हु का मतलब जो होता है, जो लिव्स, जो कहाँ रहता है, इन दिल्ली, दिल्ली कहाँ रहता है, तो दिल्ली में, दिल्ली। ओके, आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से मिला जो कि कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट, इतना मेहनत मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फिर भी आप लोग फॉरगेट कर जाते हैं, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और क्या नाम है कि शेयर भी नहीं करते हैं। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड हिट द बेल आइकन, आप बेल आइकन को भी हिट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। आपसे, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, और आपको भी तो फायदा होगा बच्चों, यदि आप मेरे बेल आइकन को जब ऑल किए रहेंगे, तो मैं कोई भी वीडियो आपको डालूंगा तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बच्चों, नरेशन का मैं वीडियो बना चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट बता दिया हूं, रूल के साथ में बताया, नियम के साथ बता दिया, जो कि वन शॉट वीडियो में। नरेशन का ऑलरेडी मैं पूरा वीडियो बनाकर डाला ही हूँ अपने यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बोला हूँ, कैन से नहीं बता पाया हूं, तो आज देखिए बच्चों, कैन से भी क्या कीजिएगा, सवाल को पढ़ के जाइएगा। कैन वाला तो बहुत इजी होता है, मैं तो खुद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताया तो भी हूं, चलिए थोड़ा सा यही बता देता हूं, इसी को इरेज कर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बहुत आसान है, जैसे मैं इंट्रोगेटिव कैन वाला अगर आ जाए तो आप सोचिए बल्ले बल्ले। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कहती है कि कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को कर सकते हो। तो बच्चों ये तो और आसान है, इनडायरेक्ट बनाते समय। ये तो सी और आस्क्ड, जब इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज करते हैं, मी, और इफ या वेदर लगा सकते हैं, तो चलिए इफ ही लगा दे रहे हैं, इफ। और इसमें क्या है कि यू, इसका मतलब मी, तो मी आई कुड, कैन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, कुड में, आई कुड डू, और दिस को डेट वर्क। तो ओके, तो कैन से कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, क्योंकि आप छोड़ कर आएंगे तो विराट कोचिंग सेंटर की बदनामी होगी। तो विराट कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे इतने कमजोर नहीं होते हैं, कर आते हैं। विराट कोचिंग सेंटर स्टूडेंट ऑलवेज कैन डू, ओके, हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।